आइए मिलते हैं ललन प्रसाद से और देखते हैं उनके सफर के बारे में हमारे संवाददाता संजीत कुमार के साथ। उत्तर प्रदेश के बनारस के चौबेपुर गांव के रहने वाले लल्लन प्रसाद कनौजिया घर में सबसे बड़े थे और इसी कारण उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां थी। जिम्मेदारियां भी ऐसी कि जिसका निर्वहन करने के लिए उन्हें अपना गांव छोड़ शहर का रुख करना पड़ा। मेरी बहन थी, उनकी शादी के लिए मैं बम्बई आया। शादी के लिए 4 बहन थी शादी करने के लिए, मैं अकेले भाई था, एक छोटा भाई था, वो बहुत छोटा है, इसके लिए मैं बम्बई आया। लल्लन के पिता पहले से ही मुंबई में रह रहे थे। वो कपड़ों पर इस्त्री करने का काम करते थे। यहां पहुंचने पर लल्लन को रहने के लिए जगह तो मिल गई, लेकिन उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें काफी दौड़ भाग करना पड़ी। पापा जी का देखा इस्त्री की दुकान थी, फिर मैंने यहाँ रेडीमेड में काम किया। रेडीमेड में 1 साल तक काम किया। उसके बाद फिर अपन मिल के मलाड में एक दुकान लिया, वहाँ पे लिया, कुछ दिन तक कमाया। उसके बाद हम मीरा रोड आया। मीरा रोड में देखा, 1 साल तक यहाँ पे भाड़े पे देखा, फिर अच्छा लगा तो ये दुकान खरीद लिया मैंने। लल्लन ने काफी मेहनत कर पैसे कमाए और अपनी चारों बहनों की शादी बड़े धूमधाम से कराई। वे फिलहाल पत्नी, छोटा भाई और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस से उनका घर चल रहा है। मेरा ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है, 35 से 40 हज़ार रुपये का मेरा इनकम है। साल 2000 में लल्लन की शादी हुई और शादी के बाद वो अपनी पत्नी को अपने साथ मुंबई लेकर आ गए। लेकिन शुरू में उनकी पत्नी को यहाँ काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहले हम लोग चाल में रहते थे, वहाँ पे छोटा सा रूम था, रहने को नहीं होता था। फिर मेरे ससुर इधर उधर करके फिर मीरा रोड में हम लोग को भेजे, फिर मीरा रोड में आए, धीरे धीरे एडजस्ट किए। बहुत देखते थे, उनके पास इतनी आमदनी नहीं थी कि हमारा सब पूरा हो सके। यहाँ तक हमारे पास बर्तन भी बराबर नहीं थे। हम लोग बहुत मतलब मुसीबत झेल के तो घर अपना खड़ा किए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ अवसरों पर उनका मासिक खर्च बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ रुपए बचत करने में सफल रहते हैं। बस 15-16 हज़ार रुपये बचा लेता हूँ। बच्चे के लिए मतलब अकाउंट है, उसमें थोड़ा जमा करके रखता हूँ। घर में भी रखना पड़ता है, कभी रात बिरात को पहनने की ज़रूरत लगता है, थोड़ा पैसा रखना पड़ता है। जीवन की अनिश्चितता को देखते हुए लल्लन ने अपने साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के लिए जीवन बीमा खरीद रखा है, लेकिन वो स्वास्थ्य बीमा से अनजान हैं। अपने बच्चों के लिए और वाइफ के लिए और अपने लिए और भाई के लिए लाइफ इंश्योरेंस निकाला। उसका प्रीमियम 5,500 रुपये एक बच्चे लोग का है, और वाइफ के लिए 5,500 और मेरे भाई के लिए 5,500 और मेरे लिए 5,500 रुपये का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है। सभी के समझे 1 लाख रुपये है। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने काफी परेशानियों का सामना किया। जब मैं फर्स्ट टाइम मीरा रोड आया तो एक पैसे के लिए जब भी मैंने रूम लिया, उसमें बहुत परेशानियाँ हुई। लोन तो नहीं करा पाया क्योंकि हमारे उतनी IT था नहीं, तो बहुत मेहनत से मैंने इधर उधर से पैसा इकट्ठा किया। तो दोस्त लोग से कुछ पैसा लिया, कुछ इधर उधर से इकट्ठा करके ये रूम लिया मैंने। देखा जाए तो एक व्यापारी की कभी रिटायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इसके उलट लल्लन ने अपने सुखद रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान बना रखे हैं। कोई इन्वेस्ट के लिए कोई ऐसा फ्लैट या कुछ ले लूँ कि अपने के लिए, कि कभी बढ़ोतरी में ऐसा रहेगा तो कुछ भाड़े पे दे दूंगा तो उससे पैसा आने लगेगा। क्रिकेट के खेल में रुचि रखने वाले लल्लन का छोटा भाई अभी ग्रेजुएशन कर रहा है और वो सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखता है। एलिस राजा कॉलेज सेंटा क्रूज में BBI कर रहा हूँ, बैंकिंग इंश्योरेंस। जॉब के साथ साथ अपने भाई के बिजनेस में हेल्प करना चाहते हैं। लल्लन प्रसाद की 12 वर्षीय बड़ी बेटी रिया 7वीं कक्षा में पढ़ती है और वो बड़ी होकर अपने पापा के सपनों को पूरा करना चाहती है। मैं बड़ी होकर एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पापा की ख्वाहिश है। मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है और थोड़ा बहुत मम्मी का भी हेल्प करना। फुटबॉल और क्रिकेट में रुचि रखने वाला उनका 8 साल का छोटा बेटा यश 3री कक्षा में पढ़ता है और बड़ा होकर अपने पापा से कुछ अलग करना चाहता है। मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ्स लगता है। अंत में लल्लन अपने बच्चों की उच्च शिक्षा में होने वाले खर्च के इंतजाम के लिए हमारे एक्सपर्ट से निवेश के बारे में सलाह चाहते हैं। अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास,
और लेते हैं लल्लन प्रसाद की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। लल्लन प्रसाद जी, निवेश करते समय आपने 3 शब्दों पर ध्यान देना चाहिए: सुरक्षा, सतर्कता और सावधानी। अगर ये 3 शब्दों पर ध्यान दोगे और निवेश करेंगे तो आप आसानी से समृद्ध बन पाएंगे। निवेश करने से पहले आपने अपने सुरक्षा के इंतजाम कर लेने बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी किसी विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर को बिना हेलमेट, बिना ग्लव्स और बिना पैड के सीजन बॉल का सामना करते हुए देखा है? नहीं ना। तो फिर अपनी जमा पूंजी को निवेश करते समय सुरक्षा का ख्याल क्यों नहीं रख सकते? अपने संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए आपने अच्छा इंश्योरेंस कवर लेना बहुत जरूरी है। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज और साथ ही आपके घर के मूल्यवान वस्तुओं का भी इंश्योरेंस कवर लेना बहुत जरूरी है। इससे आपके परिवार की और आपके संपत्ति की दोनों की सुरक्षा हो जाएगी। लल्लन जी, आप प्रति माह 10 से 15,000 रुपया बचा रहे हैं। आप अपने कुटुंब के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं। ऐसे में मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आपने अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए और अपने संपत्ति के आर्थिक सुरक्षा के लिए कम से कम 80 लाख रुपए की एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना बहुत जरूरी है। साथ ही आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए मिनिमम 3 लाख रुपए का इंडिविजुअल मेडिक्लेम कवर जरूर ले लीजिए। अगर हो सके तो साथ ही एक 10 लाख रुपए तक का टॉपअप इंश्योरेंस कवर, मेडिक्लेम इंश्योरेंस कवर आपके परिवार के सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। अकस्मात से होने वाले किसी दुर्घटना में जो नुकसान होता है उससे बचने के लिए आपने मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए तक की एक पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेना वो भी जरूरी है। बच्चों के शिक्षा एवं शादी के लिए आपने 4 से 5 म्यूचुअल फंड्स में SIP के जरिए 5 से 8,000 रुपए प्रति माह निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। निवेश करते समय सावधानी भी बरतनी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपने साल में एक बार अपने सारे पोर्टफोलियो का रिव्यू लेना, अवलोकन करना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और कहां पर बदलाव लाने की जरूरत है।